हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम चो। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस पैंडमिक सिचुएशन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। इसमें माइंड सेट भी ऐसा हो रहा है कि सर पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। तो ऐसे में आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है मैं आपको पुश करने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए लगातार आते रहूँगा इसी तरह से वीडियो के माध्यम से। और मैं हमेशा हमारे वीडियो लेक्चर के अंदर कहते रहता हूँ बच्चा कि आपको वो इलेक्ट्रॉन बनने की ज़रूरत है जो ऑर्बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ चक्कर नहीं मारते रहते हैं, सिर्फ वैलेंसी को फुलफिल नहीं करते हैं, बट आपको वो इलेक्ट्रॉन बनना है जो एनर्जी लेते ही उस ऑर्बिट के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। और फिर क्या करता है ये आप सबको पता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते ही करंट बना लेता है। वही करंट आपको अपने जीवन में लाना है, वही एनर्जी का सोर्स ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वही एनर्जी के सोर्स के माध्यम से मैं आपके सामने जो है वीडियो लेक्चर्स रखते जा रहा हूँ। आज का जो सेशन है वो यही है कि हम हमारे माइंडसेट को किस तरह से रखें, हम हमारे माइंडसेट को किस तरह से प्रिपेयर करें, या हम किस तरह से डील करें कि फिजिक्स की जो जेई है, फिजिक्स का जो जेई सेशन है या फिजिक्स का जो नीट सेशन है, ये मेरा जो सेशन होगा बहुत ही कॉमन है। हर तरह के बच्चा लोग जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के विद्यार्थी हों, चाहे वो जेई लेवल कॉम्पिटिशन लेवल के विद्यार्थी हों, या आप किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, आप इसे ज़रूर अपने साथ अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट। इसी तरह से आप मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चा, सिचुएशन अभी है ना बहुत वर्स्ट है, और प्रॉब्लम यही है कि हमें आगे का कुछ पता ही नहीं है कि आगे सिचुएशन होने वाली क्या है। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से लगातार ये हो रहा है कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, फिर सडनली पता चलता है कि वो जा चुकी है, डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। फिर सडनली पता चलता है कि यार अब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाली है, फिर जैसे ही नज़दीक आता है फिर से डेट जा चुकी है, पता चला कि आगे बढ़ चुकी है। फिर जैसे ही हम थोड़ा अप्रोच करते हैं, एज ए स्टूडेंट मैं बात करूँ कि फिर हम जैसे ही थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, फिर पता चलता है कि यार एग्ज़ाम फिर से आगे पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो आगे क्या होगा ना वो हम कह नहीं सकते, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो कुछ पता नहीं, बट इतना तो ज़रूर है बच्चा कि गवर्नमेंट हम सबकी सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, नॉर्मल काम किए जा सकते हैं, बट ये जो स्कूल वगैरह है और कॉलेज लेवल है जो, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली बात होती है। इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम होना ना होना ये सब साइड की बात है। खैर, मैं ये सब बोल के आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरा पर्पस बस यही है कि मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराऊँ और कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँ जिसे सुन करके आपको आनंद की अनुभूति हो जाए और थोड़ी खुशी महसूस हो। तो बच्चों, आपको वो इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है, सबसे पहला काम कि अगर आप फिजिक्स के जेई मेंस को या नीट को, अब आपकी एग्जाम चाहे जब भी हो, भूल जाइए उसे, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आपकी एग्जाम सितंबर में होने वाली है, आप उसे भूल जाइए, आप भूल जाइए। बस आप ऐसा सोचिए कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है फिजिक्स, या आपका टारगेट है केमिस्ट्री, या आपका टारगेट है मैथ्स। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या साइंस के इन सब्जेक्ट के साथ डील करना चाहते हो, चाहे वो जेई लेवल हो, चाहे वो नीट लेवल हो, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, चाहे वो आपकी बोर्ड लेवल ही क्यों ना हो, तो हमें क्या करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करने की। क्योंकि जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपके साथ, कोई भी ताकत आपके साथ, कोई भी खड़ा हो, मैं तो कहता हूँ प्रभु श्री राम, भगवान प्रभु श्री राम, अभी अभी हमारे जो है जन्माष्टमी के प्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण, अल्लाह, जो भी हैं, आप जिसे भी मानते हैं, जिससे आप जिसे भी मानते हैं, कोई भी गॉड, कोई भी हो, आपके साथ खड़ा होना तो भी कुछ नहीं हो सकता, बशर्ते जब तक आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं है। अब ये माइंडसेट भी क्या है? माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम लिया है और खास करके आप टारगेट कर रहे हैं जेई को, टारगेट कर रहे हैं जेई के मेन सेक्शन को, या फिर एडवांस सेक्शन को, या फिर नीट को, या फिर बोर्ड को, तो आपके पास वो प्लानिंग होनी चाहिए, वो तरीका आपके पास होना चाहिए कि हम हमारे को आगे 1 साल तक कैसे देखते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर, हम हमारे को 2 साल तक आगे कैसे देखते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर, या मैं कहूँ तो गलत नहीं हो कि हम आगे के 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा जेई सेशन बहुत अच्छे से जाए, है ना, हमारा कंपटीशन एग्जाम कैसे जाए। यार मैं ये बात नहीं समझ पाता बच्चा कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी बच्चे को कि लास्ट में हमें ये सर मिल जाता या हमें वो मिल जाता। पता है, बच्चे भी ना 2 तरह के होते हैं, आप में से हैं कुछ लोग ये बात को रिलेट कर जाएंगे कि लास्ट में पढ़ने का सोचते हैं। वो पता है एक तकलीफ़ है, कैसे तकलीफ है मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा, जो प्लेयर शुरू से लगा हुआ है, रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, वो एंड में मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बिगेस्ट एग्जांपल आपके सामने है विराट कोहली का। यस, विराट कोहली। क्यों वो सबसे अलग है, कभी सोचा है आपने? वो सबसे अलग इसीलिए क्योंकि उसकी लाइफ में एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस है।
वो एक एक सेकंड को यूटिलाइज करता है, वो एक एक सेकंड को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली करता है, चाहे वो जिम की बात हो, चाहे वो क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस हो, चाहे वो अपने बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ बिताने का समय हो, फैमिली को देना हो, मम्मी के साथ मिलना हो, चाहे कुछ भी हो, पर सबको यूटिलाइज करता है। बस वही माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल प्लेयर को बहुत बड़ा प्लेयर बना देता है। वही विद्यार्थी आपको बनना है बच्चा, कि आप कैसे लोगों से अलग हैं। आप लोगों से अलग तभी हो पाएंगे जब आप अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव करेंगे। अब देखिए, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही तो मैं कोई मोटिवेटर हूँ बच्चा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस डायरेक्ट दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे सेशन भी आपके साथ इंटरेक्ट करना है और लेते रहना है। मैं लगातार बीच में आके आपको पुश करते रहूँगा। मैं कोई मुझे नहीं लगता मैं बहुत अच्छा मोटिवेटर हूँ, ना ही तो मुझे लगता है कि मैं कोई बाबा हूँ, ये कर लीजिए या ये कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मेरा मानना एक ही है कि आप जब तक अपने आप को नहीं समझते ना, दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं समझ सकता, आपकी फैमिली का मेंबर भी कोई नहीं समझ सकता। कोई व्यक्ति है जो आपको बेहतर समझ सकता है बच्चा, वो आप खुद हो। आपको पता है कि आपने साइंस लिया है तो क्यों लिया है, आपको पता है कि आपने जेई सेशन के अंदर एंट्री ली है, आप जेई सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो। आपको पता होना चाहिए कि आप मेडिकल में अच्छा करना चाहते हो तो कैसे करोगे और क्यों करना चाहते हो। हाँ, हम तो जरिया है यार, हम सिर्फ बता सकते हैं, अगर आप भटके हुए तो आपको रास्ते पर ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इतना बड़ा पैंपे करने के पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि आपको अपना माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रखना होगा, कि हमें मेहनत तो करनी है, हमें छोड़ना नहीं है, बिना मेहनत के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपने माइंडसेट को रखो कि चाहे एग्जाम अगले साल ही क्यों ना पोस्टपोन हो जाए, चाहे एग्जाम 20 दिन के बाद भी क्यों ना हो जाए, कि मुझे मेरा 100% देना है। ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप ऐसे बैठे रहोगे यार 10-15 दिन के बाद फिर देखते हैं क्या होता है, तो फिर पता है क्या होता है, वो लेजीनेस आपके अंदर चलना चालू हो जाएगा। जब आप लेजीनेस के अंदर पीछे भागते चले जाओगे ना, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। बी अ साइको इलेक्ट्रॉन। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे लेक्चर में मेरे बच्चा लोगों को कि उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बनो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप साइको इलेक्ट्रॉन हो तो ही आप फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वरना कुछ नहीं कर सकते। सो पहली और सबसे खास बात जो मैं आपको डोज देना चाहता हूँ बच्चा, वो ये है कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड सेट को एकदम पॉजिटिव रखें। आप कर सकते हो बच्चा, यू कैन एंड यू विल। अब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, उससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, आपसे अच्छा मैं भी आपको बताऊंगा। एज ए स्टूडेंट ही मैं बात करूंगा, मुझे भूल जाइए कि मैं एसएसपी सर हूं या कुछ हूं, पढ़ा रहा हूं। बस ये बात याद रखना कि मैं आपकी जर्नी के अंदर जरूर आपके साथ रहूंगा, बट करना आपको ही है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक साथ खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुझे कर्म करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ, नहीं बच्चा, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, है ना। करना आपको ही है। तो ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, आज के वीडियो के बाद में आपके अंदर ये माइंडसेट बन जाना चाहिए कि अच्छा हमें ये आग लगा के रख देना है यार, भौकाल मचा देना है हमारे, चाहे एग्जाम बोर्ड की हो, चाहे हमारी एग्जाम जेई की हो, चाहे नीट की हो, हमें भौकाल मचाना है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होगा तो आप दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता बच्चा। दूसरी बात, पढ़ते वक्त ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ साधारण बच्चा भी अगर है, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक साधारण बच्चा भी है जो कहीं कोई ट्यूशन क्लास नहीं लेता, कहीं भी नहीं जाता, किसी भी टीचर के पास नहीं जाता, वो भी चाहे ना तो आसानी से जेईई एग्जाम को क्रैक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिछले इस सालों का अगर इतने साल का पेपर करोगे ना बच्चा, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि यार अगर इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स के अंदर की, तो मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन देखा गया पिछले 2-3 साल से फ्रिक्शन से आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यार देखा गया कि रोटेशनल मोशन के अंदर से वो एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सवाल आ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सवाल आ रहे हैं, या फिर देखा गया सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि मुझे सेंटर ऑफ मास के अंदर ये वाली चीज़ तो पक्की करनी है। अब ऐसा नहीं कि बाकी की चीज़ को कच्चा कर लेना है, पक्का तो सभी को करना है, बट आपको आइडिया जरूर आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास से ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। रोटेशनल मोशन से अगर ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे पूछ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। या मैकेनिक्स की बात करूँ तो फ्रिक्शन से लगातार सवाल पूछता है, पुली रिलेटेड सवाल बोलता है, स्प्रिंग रिलेटेड सवाल बोलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए हमेशा बात याद रखें कि अगर आप फिजिक्स की कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो मेरे लाल, तो आप हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल की जर्नी में मुझे किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अब लेंगे, अब मैं उससे भी उनकी भी बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी एग्जाम अब होने वाली है। 2 साल की यात्रा तो आपकी हो चुकी है ना, तो आपको अच्छे से पता होगा कि करना क्या है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अच्छा, तीसरा बात, प्रैक्टिस। ये बच्चा मस्ट है, इसके बगैर फिजिक्स इनकम्प्लीट है। अगर ये नहीं है तो आपकी जो फिजिक्स है ना वो इनकम्प्लीट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ, मैं खुल के आपको बताता हूँ, हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, राइट? एक ही चीज़ इतने बार पढ़ाते हैं यार। ऑनलाइन क्लासेस में 2-3 बार लाइव सेशन हो जाता है, स्कूल के बच्चों के साथ लाइव सेशन हो जाता है, हमारी ऑफलाइन क्लास के बच्चों का लाइव सेशन हो जाता है, फिर ये वीडियो लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म पर, किसी प्लेटफॉर्म पर डालनी है वहाँ हो जाता है। तो हम लोग इतने बार उस चीज़ को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस रहता है। ज़रा सोचिए कि अगर मैं 2 साल 4 साल छोड़ दूँ फिजिक्स पढ़ाना है, मैं कुछ और काम कर लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, अब यही करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप छोड़ दोगे ना तो पता है वो चीज़ आपके जहन से तो नहीं जाएगी। आपको पता है फिजिक्स क्या है, बट फिजिक्स करेंगे कैसे वो नहीं पता चलेगा। तो अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, भूल जाओगे। हम लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा प्रैक्टिस हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, पर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखें बच्चा, कि फिजिक्स में नया कॉन्सेप्ट जब भी आप पढ़ते हो तो अपने आप से सवाल करो। अगर आप मेरे लेक्चर को लगातार देखते हो तो आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई नई चीज़ पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कराता हूं। वही हैबिट, वही क्षमता, वही एबिलिटी आपको अपने अंदर भी लानी है। जब भी कुछ नया सीखें फिजिक्स में, अपने आप से सीधा सा सवाल करें कि क्या यार अंकित कुमार, क्या यार मोन्टू कुमार, क्या ये रविश कुमार, या क्या ये हमारे क्या नाम था उनका यार, अंजना ओम कश्यप, क्या ये चीज़ पहले वाला हमें याद है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो समस्या वाली बात है। नहीं होगा इसका मतलब यह है कि आपने फिर अच्छे से ध्यान नहीं दिया और उसको रिकॉल नहीं मारा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग, हमेशा प्रैक्टिस करते रहें फिजिक्स का। प्रैक्टिस बहुत तरीके का हो सकता है। राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है, याद करने की प्रैक्टिस हो सकती है, रात को सोने से पहले आप उन चीज़ों को रिवाइज करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। कसम से बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी का ये बिहेवियर होता है, अगर आप कोई भी चीज़ 7 दिन तक लगातार करते हो उसकी हैबिट पड़ जाती है, फिर उसके बगैर आप रह नहीं पाते। आदत डालिए, रात को सोने से पहले पूरा याद करो कि यार फिजिक्स में मैंने ये पढ़ा था, ऐसे ही केमिस्ट्री में मैंने ये पढ़ा था, मैथ्स में मैंने ये पढ़ा था। आप एक बार रिकॉल तो करो, मजा आएगा आपको, लगेगा यार गजब की टेक्नोलॉजी बताई मास्टर ने, खुश हो जाओगे भाई साहब, पगला जाओगे, मैं तो बोल रहा हूँ। ये हैबिट डालिए बच्चा। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको थोड़ा हिम्मत दूँ। एंड मुझे लगता है कि ये हिम्मत मिली है आपको क्योंकि दिल से मैंने सारी बातें की हैं और दिलों तक आपके भी पहुंची है बच्चा लोग। माइंड सेट रखिए पॉजिटिव। चाहे आपकी एग्जाम 20 दिन के बाद होने वाली, चाहे आपकी एग्जाम 25 दिन के बाद होने वाली, चाहे आपकी एग्जाम 1 साल के बाद है, चाहे आप वो नए बच्चे हो जो मुझे अभी सुनोगे और 2 साल के बाद आपकी एग्जाम होगी। जब तक माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। और माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए आपको ये बिलीव करना होगा अपने आप पर कि मैंने अगर साइंस लिया है तो क्यों लिया है, मैंने अगर ये साइंस के अंदर मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड को सिलेक्ट करना है तो मैंने क्यों करना है, मैंने अगर साइंस की फील्ड के अंदर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो मुझे क्यों करना है। जब तक आपको ये क्यों का जवाब मिलेगा नहीं ना, तब तक आप कोई भी लाइन में करते रहेंगे। मम्मी पापा के प्रेशर से आ गए, भाई बहन के प्रेशर से आ गए, कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चा, लिख के ले लो। आज ऑनलाइन का सिनेरियो मैं बताता हूँ। इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत ब्रिलियंट बच्चे आते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हम लोग लेक्चर लेते होते हैं तो बच्चा आकर के कहता है सर मुझे सिर्फ फिजिक्स में मज़ा आता है, सर बाकी मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, सर मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है बट मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मुझे आईआईटी में कर दिया। वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। जो नए बच्चे मुझे सुनेंगे प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना, किसी की प्रेशर में काम मत करना। और मैं तो अभी भी कहता हूँ बच्चा कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आईआईटी, जरूरी नहीं है सिर्फ इंजीनियरिंग, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल में जाना। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। बट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बात यही है कि कोई बताता नहीं है। बट टेंशन नहीं लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाबा एसएसपी आपके साथ हमेशा है। मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको हमेशा आकर के इसी तरह से डेली डोज देते रहूँगा कि आपको करना क्या है, आपका सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो एक बार प्लीज़ इसे अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो। ये बाबा एसएसपी की मेडिसिन है, इसे रोज़ खाना, लगातार 10 दिन तक अगर खा लिए तो कसम से आपके अंदर ये जो बीमारी है माइंडसेट और ये वाली वो हट जाएगी। फिजिक्स को डील करने की हिम्मत आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर जन्मेगा। और मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का बस यही है कि आपके अंदर ये सब चीज़ पनपे, क्योंकि ये सब चीज़ें पनपेगी तो चीज़ें आपके लिए अपने आप नॉर्मल होती चली जाएंगी और आसान होती जाएगी। तो पहली बात माइंडसेट, दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना है, और तीसरी बात आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के भी अलग अलग तरीके बताए, चाहे वो याद करने का हो, चाहे वो लिखने का प्रैक्टिस हो, चाहे वो याद करने का प्रैक्टिस हो, आपको ये चीज़ें करती रहनी होगी। ठीक है बच्चा लोग, सो आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं वो आप उसे जरूर उतारेंगे। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। पसंद आया है वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी बच्चा पार्टी शेयर जरूर करेंगे।
ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और हम तो यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके लिए। सो तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस, फॉर लविंग एसएसपी, फॉर सपोर्टिंग एसएसपी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रोल योर मॉम। टेक केयर बच्चा पार्टी, बाय।